हेलो आइल सीकर्स, यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आइल्स राइटिंग टास्क 2 विच वाज देयर इन द एग्जाम ऑन 23rd of September 2023। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं था, पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है एंड आई हैव ब्रॉट फॉर यू इट्स सैम्पल आंसर so that it is easy for you to understand. The topic was, once children start school, teachers have more influence than parents on their intellectual and social development. To what extent do you agree or disagree? जैसे ही बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं तो उनकी इंटेलेक्चुअल, उनकी ब्रेन के पर्सपेक्टिव से, उनके दिमागी विकास पे और उनके सामाजिक विकास पे, सोशल डेवलपमेंट पे टीचर्स का असर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट्स। क्या आप इस बात से अग्री करते हो या डिसअग्री? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वेरी फर्स्ट थिंग इज आपने क्वेश्चन को थॉरोली अंडरस्टैंड करना है, अपना एक व्यू पॉइंट फ्रेम करना है कि आप किस साइड पे हो, आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें अपने माइंड में प्लान करनी है। देन आपको रफ ड्राफ्ट फ्रेम करना है, BP1 में क्या लिखोगे, BP2 में क्या लिखोगे, एवरीथिंग प्लानिंग इज मस्ट बिफोर बिगिनिंग टू आंसर योर राइटिंग टास्क 2। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया। ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स के कंपैरेटिवली टीचर्स का रोल ज्यादा है बच्चों के डेवलपमेंट में, पर अगर थॉरोली इस बात के बारे में सोचा जाए तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का ही इन्फ्लुएंस होता है। तो हम पार्टली अग्री कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर पार्शियल अग्रीमेंट। नो डाउट टीचर्स का रोल है बट पेरेंट्स का भी इक्वल है। सो लेट्स बिगिन विद द सैंपल आंसर। सबसे पहले हमने रीफ्रेजिंग करनी है। यू कैन राइट द जनरल स्टेटमेंट ऑल्सो, बैकग्राउंड स्टेटमेंट ऑल्सो, बट दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। उसे आप छोड़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। So here we have started with the rephrasing. It is believed that when minors means छोटे बच्चे, children, start their schooling, उधर लिखा था once children start school, हमने उसे थोड़ा rephrase कर दिया, when minors start their schooling, their mentors, teachers की जगह पे हमने डाल दिया mentors, उधर था than parents, so we have written as compared to, parents के comparatively जो mentors हैं have greater impact on their cognitive as well as social development. उनका ज्यादा असर होता है बच्चों की कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल के लिए हमने चेंज करके लिख लिया कॉग्निटिव, और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर। अब हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट देनी है। I comply with this idea. Comply means agree. हाँ, मैं agree करती हूँ इस बात से। As the teachers exercise a strong influence on the young minds. क्योंकि teachers का young minds के ऊपर बहुत बड़ा influence होता है। However, the role of parents cannot be overruled altogether. पर दूसरी तरफ क्योंकि हम partial agreement में जा रहे हैं तो हमने however कह के अपना स्टैंस भी दे दिया कि पेरेंट्स के रोल को भी पूरी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनकी भी कुछ इन्फ्लुएंस होता है बच्चों की पर्सनालिटी के ऊपर। नाउ कमिंग टू BP1, द टीचर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन एज वेल एज सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन as they are professionals who are especially trained for this purpose. सबसे पहले हमने ये कह दिया कि टीचर्स का बहुत असर होता है बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं। उनका उनको स्टडी इस टाइप की उन्होंने की होती है जिसमें उनको सिखाया जाता है कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसे करवानी है। The scholastic activities, these are the activities done at school, जो करिकुलम में एक्टिविटीज हैं, to which the children get exposure, जो बच्चों को करवाई जाती हैं with the assistance of the teachers की हेल्प से, aim at boosting their intellect. उनका एम ही क्या होता है? बच्चे की इंटेलेक्ट को बूस्ट करना, उनकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप करना।
Next is, apart from this, participation of children in various types of co-scholastic activities. पहले हमने scholastic बता दी, अब co-scholastic activities जो हैं, such as group work, speaking in the morning assembly, etc. ये जो सारी चीजें हैं जिनमें लाइक ग्रुप वर्क है, बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में बुलवाना, ये सारी जो चीजें हैं, inculcates their communication skills in them as the interaction with the classmates enables the students to become confident from social perspective. ये सारी चीजें सोशली उनको डेवलप करवाती हैं, इनकलकेट करती हैं उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स, उन्हें बात करनी आती है और वो सोशल पर्सपेक्टिव से अच्छे बन जाते हैं, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. कॉन्सिक्वेंटली द एक्सेप्शनल गाइडेंस ऑफ द टीचर्स की जो एक्सेप्शनल बहुत अलग सी गाइडेंस होती है और वो भी फॉर्मल एनवायरनमेंट में, असिस्ट द स्टूडेंट्स इन ग्रेस्पिंग डिस्टिंक्ट स्किल्स. तो इससे बच्चे अलग अलग टाइप के स्किल जो है वो ग्रेस्प कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, ले सकते हैं. तो फर्स्ट बीपी में हमने पूरा का पूरा टीचर्स के रोल को जस्टिफाई कर दिया. इन द सेकेंड वन, क्योंकि अब हम ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, हम पेरेंट्स के रोल की बात करने वाले हैं, तो वी हैव रिटन ऑन द कॉन्ट्ररी, पेरेंट्स टू आर द वेरी फर्स्ट मेंटर्स ऑफ अ चाइल्ड. पेरेंट्स भी बच्चों के सबसे पहले मेंटर्स हैं, सबसे पहले बच्चों को कुछ सिखाने वाले जो हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं. दे गाइड देम ऑन द वेज टू बिहेव एंड डील विद अदर्स. वो उनको सब सिखाते हैं किस वे से बिहेव करना है, उन्होंने सोसाइटी में कैसे दूसरों के साथ डील करना है. टू साइट एन एग्जाम्पल, parents can often be seen instructing their children to wish all the family members, not to scream or snatch the things from others, etc. तो हमने अक्सर ही देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को कह रहे हैं कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, इनको विश करो, ऐसे चिल्लाना नहीं है, स्क्रीम नहीं करना, किसी से चीज नहीं छीननी. तो वो भी उनके स्किल ही डेवलप कर रहे होते हैं, नो डाउट, इन इनफॉर्मल एनवायरमेंट. In addition, parents narrate bedtime stories to their children and impart ethical values to them. इसके अलावा जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बेड टाइम स्टोरीज सुनाते हैं, उनको एथिकल वैल्यूज देते हैं. तो ये सारी चीजें भी जो हैं गेट एम्बेडेड मतलब पूरी तरह से फिक्स हो जाना, एम्बेड हो जाना, इन द इम्प्रेशनेबल माइंड्स ऑफ द यंग चिल्ड्रन विच दे नेवर फॉरगेट. तो उनके माइंड में ये चीजें अच्छी तरह से सेटल हो जाती हैं और वो इनको कभी भी नहीं भूलते. तो इससे हमने क्या बता दिया कि पेरेंट्स का भी इक्वल इन्फ्लुएंस है, उनकी सिखाई हुई बातों को भी बच्चे कभी भी नहीं भूलते हैं. देन द कंक्लूजन इज, टू कंक्लूड, बोथ द पेरेंट्स एंड टीचर्स have an equal role to play in accelerating the growth of children on mental as well as the social front. तो पेरेंट्स और टीचर्स दोनों का इक्वल रोल है, बराबर रोल है बच्चों की मेंटल और सोशल फ्रंट पे स्किल्स को डेवलप करने का. द ज्वाइंट पार्टिसिपेशन ऑफ द टू, दोनों की जब बराबर की पार्टिसिपेशन होगी बच्चों को ग्रो करने में, विल एंश्योर मीन्स इससे पक्का हो जाएगा, व्हाट, द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, के बच्चे की पर्सनैलिटी का हर एस्पेक्ट जो है वो डेवलप हो जाए. तो हमारे पास ये ऐसे था कि पेरेंट्स टीचर्स का रोल ज्यादा है पेरेंट्स के कंपैरेटिवली. हमने पहले जस्टिफाई कर दिया कि टीचर्स का रोल तो है ही, और उसके बाद ये बता दिया कि पेरेंट्स का भी इक्वल रोल है. सो दिस वाज आवर एसे इन द एग्जाम. For more such sample answers, for the sample answers on your speaking cue cards, as well as the useful tips on all the 4 modules of IELTS, keep visiting the channel. Keep preparing for your IELTS exam. Happy learning and thanks for watching.